श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं भाग करने का आसान विधि का दूसरा भाग। इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा आधार विधि। आधार विधि के हम दो भाग कर सकते हैं। प्रथम, जब भाजक आधार से कम हो। द्वितीय, जब भाजक आधार से ऊपर हो। जब भाजक आधार से कम हो, इस विधि से भाग करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको 71 और इधर लिख लेते हैं हम 9। अब ये 9 का हमारा आधार हो गया, हमारा बेस हो गया 10 को हम ऊपर लिख लेते हैं। अब 9 से 10 को माइनस करके यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा -1। अब 10 में जितने जीरो हैं उतने डिजिट के बाद हम एक लाइन जो है इस तरह से खड़ी कर लेते हैं। प्रत्येक आधार विधि से हम इसी तरह से भाग करेंगे। 2-4 एग्जाम्पल के बाद आप आसानी से सब कुछ करने लगेंगे। देखिए, अब हमने क्या किया कि इस डिजिट को सबसे पहले प्रथम यहाँ एक ही डिजिट है तो उस डिजिट को हम पहले नीचे उतार लेते हैं। ये हमारा 7 यहाँ आ गया। अब इस -1 का इस 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू आया -7। इस -7 को इस 1 की तरफ जाकर के हम इसे माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा 8 आ गया। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। आशा है आप समझ गए होंगे। और ये आ गया हमारा क्वाड्रेंट। अब हम दशमलव के अंकों तक अगर हमें मान निकालना हो तो हम ट्रेडिशनल विधि से ही कर सकते हैं, सबसे आसान और जल्दी स्पीड से, इसलिए हो जाएगा। 8 में हम 9 का डिवाइड कर देते हैं तो 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 8 9 या 72। यहाँ आ गया हमारा फिर 8। तो 9 के केस में हमने देखा है कि 9 हो या 99 हो या 999 हो या 9 की डिजिट जितनी भी हैं वो दशमलव के अंक उसी तरह से रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि इसका आंसर आ गया हमारा 7.888, इसी तरह से आता चला जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 अंकों के लिए 7.89। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने ये ले लिया है 3282। ये 9 हमारा है और इसका हमने डिवाइड करना है तो इसका आधार हो गया हमारा 10। इसके नीचे लिख लेते हैं हम -1। चूंकि यहाँ 1 0 है तो यहाँ 1 0 के उपरांत ये यहाँ पर एक डिजिट छोड़ करके हम इसमें लाइन खींच लेते हैं।
जो भी संख्या आएगी इस तरफ वो रिमाइंडर होगी, और जो भी संख्या इधर आएगी वो हमारी क्वाड्रेंट होगी, भागफल हो जाएगा। अब हम प्रथम डिजिट, जैसा कि हमने बताया था, प्रथम डिजिट सबसे पहले इधर उतारते हैं। ये हमारी प्रथम डिजिट आ गई 3। अब 3 होने के कारण यहाँ पे -1 से हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 मल्टीप्लाइड हो गया 3 इक्वल टू आ गया -3। तो -3 को यहाँ पर हम सबसे पहले जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3। इसको हम फिर जो है इसको योग करके इसका फिर हम लिख देंगे, यहाँ पर आ गया हमारा 5। अब इस -1 का इस 5 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा हमारा -5। इस -5 को हम अगली डिजिट से, ये हमारी 8 है, तो इससे हम जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5। तो इसका टोटल करके हम फिर लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13। इस 13 को फिर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा -13। यहाँ पर जो है यहाँ हम 13 लिख देंगे, ये 13 और 2 हो जाएगा यहाँ 15। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 1 डिजिट है, तो यहाँ रिमाइंडर भी 1 डिजिट में ही होगा, तो ये 15 है, रिमाइंडर है, तो इसको हम इसमें एक तो 9 है ही है, 6 यहाँ लिख लेते हैं, और 1 इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14 में 4 यहाँ रह जाएगा, 4 यहाँ रह जाएगा, 1 यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। आशा है आप ये समझ गए होंगे। इसमें मैं एक बार पुनः बता दूं, ये 15 है, 15 में एक बार हम माइनस, इसमें एक तो 9 है, बाकी 6 रिमाइंडर होगा, क्योंकि एक बार तो पूरा इसमें डिवाइड जा ही सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ 6 लिख लिया, और 9 में का यहाँ एक बार डिवाइड गया, तो यहाँ 1 हमने इसमें जोड़ करके 13 में, चूँकि ये 2 डिजिट की है तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 डिजिट बनाने के लिए यहाँ 4 यहाँ लिख दिया, 1 आगे वाले में जोड़ दिया, तो यहाँ 6 हो गया। ये आप समझ गए होंगे। अब 9 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये हम सीधा रिपीट होता है दशमलव के बाद, तो ये 6 आता चला जाएगा। तो इसको 2 अंकों में लिखने के लिए 364.67 लिख लेते हैं। आशा है ये डिवाइड होके आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जब हम 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप तुरंत ही कम समय में इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप आसानी से करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ गए हैं, जिसमें मैंने 8 का डिवाइड करना है 214 में। इसका आधार हो गया उसी तरह से 10 हो गया, तो इसको लिख लेते हैं हम -2। चूंकि यहाँ 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ लाइन खड़ी कर देते हैं, तो ये हम इस तरह से लिख लेते हैं। इधर आएगा रिमाइंडर और इधर आएगा क्वाड्रेंट, ये पहले से ही निर्धारित है। तो यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को नीचे करते हैं, तो यहाँ आ गया 2। अब इस 2 का इस -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ -4। तो -4 को जब हम इस डिजिट से, सेकंड डिजिट जो आएगी इसकी, उससे जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस का, यहाँ हो जाएगी 5। अब इस 5 का इस -2 से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आ गया हमारा -10। तो -10 को जब इससे माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा +10। ये आ गई हमारी जो है 14।
इस 14 को जब हम जो है इसको जब इसमें एक बार तो भाग, इसमें 8 का डिवाइड जा ही सकता है, तो 6 इधर लिख लेंगे और 1 इधर जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 26 और 6। अब देखिए ये हमारा 6 रिमाइंडर आया है, इसको हमें दशमलव के रूप में परिवर्तन करना है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड से 6 डिवाइडेड बाई 8 कर सकते हैं। तो ये हमारा दशमलव लगा लिया, ये हमने 0 बढ़ा ली, यहाँ 7 आ जाएगा हमारा 56, आ गया यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, यहाँ आ जाएगा 5, 40 होता है, 8 5 या 40 होता है, तो यह हो जाएगा हमारा 26.75। आशा है आप ये डिवाइड करने की ट्रिक समझ गए होंगे, और भी चलते हैं एग्जाम्पल की ओर अगले, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब की मैंने 2 डिजिट ले लिए हैं, 99 की हमारे डिवाइड है, और ये है हमारी 121416। अब इसमें 2 डिजिट है तो इसका आधार होगा 100, तो इसमें हम इसमें जो है माइनस करेंगे 99 से, तो ये हमारा आ जाएगा 01। अब यहाँ 2 डिजिट के उपरांत, चूंकि यहाँ 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के उपरांत यहाँ पे हम लाइन खड़ी करेंगे, इधर आएगा हमारा रिमाइंडर, इधर आएगा हमारा क्वाड्रेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट नीचे करते हैं, यहाँ 1 आ गया, इस 1 से इस 1, ये हमारा माइनस का आएगा, तो -1 का -01 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ आ जाएगा 01, माइनस का आ जाएगा। तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट का है तो 01 लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको 01 लिख करके जोड़ देंगे, ये हमारा 2 इधर आ जाएगा। अब 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके जोड़ते जाएंगे, तो यहाँ हम फिर देखिए -01 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ आएगा -02, यहाँ फिर हम इसको 0, यहाँ 2 लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ इसका टोटल करके लिख देंगे, तो यहाँ 1 और 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ फिर 2, उसी तरह से फिर हमारा इतना ही आ जाएगा, तो यहाँ फिर हम 0 और इधर 2 लिख देंगे, तो ये हमारा इसका टोटल हो जाएगा 6। अब 6 में फिर करेंगे हम 01 में फिर हम जो है -01 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो ये हो जाएगा हमारा -06, -0 जब इससे फिर माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ 0 और 6। अब इसको हम टोटल करके लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा 12, 4 आ जाएगी यहाँ पर। आशा है अब आप समझ गए होंगे। अब इसमें देख लीजिए, ये हमारा 42 हमारा रिमाइंडर आ चुका है, और ये हमारा जो है इधर क्वाड्रेंट आ चुका है। चूंकि 9 और 99 के केस में हम जब दशमलव बदलते हैं तो वो चीज़ जो है दशमलव के बाद में बार बार रिपीट होती है, तो सीधा सीधा हम आंसर लिख सकते हैं 1226.4242, इस तरह से आता जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने अब की बार ले लिया है 363432, डिवाइड किया है हमने इसमें 999 का, इसका आधार हो जाएगा हमारा 1000, ये 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 001 माइनस का,
चूँकि आधार से ये कम है तो माइनस की डिजिट आएगी। अब हम यहाँ 3 जीरो हैं तो 3 जीरो के बाद हम जो है खड़ी लाइन कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से यहाँ इधर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, उधर आ जाएगा हमारा क्वाड्रेंट। अब फिर फर्स्ट डिजिट फिर नीचे कर लेंगे इसको। सबसे पहले ये 3 डिजिट आ गई है। 3 में जब हम 0 0 1 का 0 0 1 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये आ जाएगी हमारी 0 0 3 माइनस की। जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0 0 3। अब इस सेकंड डिजिट को हम नीचे लाएंगे तो ये सेकंड डिजिट हमारी नीचे आ चुकी है 6 के रूप में। अब 6 का मल्टीप्लाई फिर हम उसी तरह से करेंगे, फिर 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू आ गया -0 0 6। उसी तरह से जैसे हमने पूर्व में लिखा था 0 0 6। अब हम थर्ड डिजिट का फिर यहाँ टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई पुनः फिर कर देते हैं उसी तरह से 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू आ गया हमारा -0 0 3। अब हम इसको इस तरह से फिर लिख लेते हैं 0 0 3। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम इसका टोटल करके लिख लेते हैं। ये 2 और 3 आ गया हमारा यहाँ 5, 3 और 6 हो गया यहाँ 9, और 3 4 और 3 यहाँ टोटल किया तो आया 7। ये 795 हमारा रिमाइंडर आ गया है, और ये हमारा 363 हमारा जो है इसका क्वाड्रेंट आ गया है। अब इसको दशमलव के रूप में अगर परिवर्तन करना चाहें तो हम जानते हैं 9 के फिगर में दशमलव में उसी में रिपीटिंग होती रहती है, तो 363.795। आशा है आप समझ गए होंगे। ये पुनः रिपीटिंग होगी उसी तरह से, तो हम इसको जो है 2 अंकों तक निकालने के लिए या 3 अंकों तक निकालने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। 7 9 5 का कर लेंगे 6, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, ताकि आपको और भी बातें क्लियर हो जाएं इसकी। अब की बार हमने ले लिया है 3 3 3, इसमें मैंने 98 का जो है डिवाइड लिया है। तो उसी तरह से हम देख लेते हैं, इसका जो है हो गया हमारा 100, बेस हमारा 100 हो गया। तो ये हम जब माइनस करेंगे 98 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 02। अब 2 डिजिट के बाद फिर हम लाइन जो है खड़ी कर देंगे, तो उसके बाद ये हमने लाइन खड़ी कर दी है। इधर आएगा हमारा रिमाइंडर, इधर आएगा हमारा क्वाड्रेंट। ये 3 डिजिट है, ये हम इसको सबसे पहले नीचे उतार लेते हैं। अब इसका इसके साथ जो है ये माइनस की है, 02 से 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 02 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू आएगा हमारा 06 माइनस का, क्योंकि ये माइनस की है। अब इसमें जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस की, तो ये 06 आ जाएगा। अब जब तक ये नीचे उतारते हैं, जब लाइन के इस तरफ वाले अंक ही नीचे उतारते हैं, लाइन के उस तरफ वाले तो रिमाइंडर में चले जाते हैं, फिर वो नीचे नहीं उतारते। चलिए फिर आ जाएगा हमारा 3 और 9। अब ये हमारा 3 और 9 के केस में यदि हम इसे दशमलव के रूप में बदलना चाहें तो हम इसे हम आपको रेशियो मेथड बता चुके हैं। रेशियो मेथड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 39/98 को मुझे यदि डिवाइड करना है, सबसे पहले हम इसके
नियर में देख लेते हैं, ये हमारा 100 के नियर है, ये हमारा 3940 के नियर है, तो ये हमारा आ गया 0.4 आ गया हमारा, 0.4 आ गया हमारा इसका रेशियो। अब हम देखते हैं ये कितना मैंने इसमें जोड़ा है, तो ये हमने इसमें 2 प्लस किया है। अब हम फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, यहाँ आ जाएगा हमारा 0.08। अब हम इस 8.8 को 39 में जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 39.8 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 0.398। अब हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3.398। ये दशमलव के अंकों तक हमारा मान आ चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने ये ले लिया है 98 का मैंने डिवाइड करना है 1313113। अब हम देख लेते हैं, इसका बेस हो गया 100, इसको उसी तरह से माइनस का 02 लिख लेते हैं। अब टू डिजिट के बाद ये हम खड़ी लाइन लगा देते हैं, ये हमारा इस तरफ आएगा रिमाइंडर, इधर आएगा हमारा क्वाड्रेंट। अब 1 डिजिट नीचे कर लेते हैं उसी तरह से, ये 1 डिजिट हमारी नीचे आ गई। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, अब की बार यहाँ हम लिख करके नहीं दिखाते, सीधा सीधा लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 02, ये 02 हमने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने 3 को नीचे कर लिया। अब 3 का करेंगे तो आ जाएगा 06, तो यहाँ हो जाएगा 06। ये हमने अब की बार यहाँ इसका टोटल किया तो यह आ गया 3। फिर यहाँ पर जो है इसका टोटल किया तो यहाँ आ गया हमारा 3। अब 3 का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 06 आ जाएगा, तो 06 फिर यहाँ कर लिया। फिर इसको टोटल किया तो ये 09, यहाँ 9 आ गया। 9 का फिर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 18। 2 डिजिट में है ये, इसलिए 0 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ आ गया 3 और 11, तो 1 और 6 7, 7 और 8, 8 और 1 हो जाएगा 9 कैरी की। ये हमारा 91 हमारा रिमाइंडर आ गया है, ये हमारा जो है आ गया है क्वाड्रेंट। अब 91 को हम चाहें तो फिर हम बदल सकते हैं उसको उसी तरह से, 91 अपॉन 98। ये देख लेते हैं किसके नियर है, ये हमारा 100 के नियर है, ये हमारा 90 के नियर है। इसको हमारा आ गया 0.9। अब 0.9 का ये देखिए यहाँ से हमने +2 किया है, तो +2 का और 9 का मल्टीप्लाई करके फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1.8। 1.8 को हम इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 92.8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा आ चुका है 1339.928। आशा है आपको ये अब समझ में आने लगा होगा। और भी हम एग्जाम्पल लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए अब की बार हमने ले लिया है 1 2 1 और हमने 88 का इसमें कर दिया है डिवाइड। 88 का डिवाइड करने के लिए उसी तरह से हम बेस मान लेते हैं 100 और इसको कर लेते हैं। ये हम जब हम 100 से 88 से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगी हमारी 2 और ये आ जाएगी 1, 12 आ जाएगा माइनस का। अब हम ये 2 डिजिट के उपरांत यहाँ खड़ी लाइन कर देंगे और उसी तरह से यहाँ पर इधर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, इधर आ जाएगा हमारा क्वाड्रेंट। तो ये सबसे पहले 1 को नीचे उतार लेते हैं
ये 1 नीचे आ चुका है, तो 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ 12 जोड़ देते हैं, ये हम टोटल कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हमारा आ गया 3। अब 33 ये रिमाइंडर आ गया और ये हमारा 1 आ गया क्वाड्रेंट। अब हम इसको चाहें तो दशमलव में फिर बदल सकते हैं, तो 33 डिवाइडेड बाई 88, तो इसको हम उसी तरह से फिर बदल सकते हैं। इसको तो हम पहले तो 11 से ही काट सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3/8। 3/8 आ गया, तो इसको हम जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 0, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स 24, 24 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 7 और उसके बाद आ जाएगा 5। आशा है आप समझ गए होंगे। यहाँ हो जाएगा 1.375, ये हमारा आंसर आ चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे। यदि यह हमारा भाग आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम तृतीय भाग में। धन्यवाद।